और अब हम बात करते हैं अनुष्टुप छंद की। देखिए, अनुष्टुप छंद हमें पहले से पता है, ये इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, इसलिए इस छंद को हम क्या कह सकते हैं, अष्टवर्णात्मक छंद। लौकिक और वैदिक छंद दो प्रकार के छंद होते हैं, जिनमें से ये कौन सा छंद है, लौकिक छंद। और लौकिक छंद के भी मैंने दो भेद बताए हैं आपको, एक मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद। उनमें से ये कौन सा भेद है, वर्णिक छंद। और वर्णिक को ही वर्णिक कह सकते हैं या वार्णिक कह सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, ये अनुष्टुप जो छंद है, ये यद्यपि देखा जाए तो लौकिक और वैदिक छंद जो हैं, वैदिक छंद जो मैंने 26 बताए हैं, मैंने आपको ये कहा है कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन 26 में भी ध्यान रखना अनुष्टुप छंद है। और ये जो लौकिक छंद हैं, इन लौकिक छंदों के जो दो भेद किए हैं हमने, मात्रिक और वर्णिक, तो ये जो मात्रिक वर्णिक छंद हैं, इनमें भी अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद दो जगह मान्य है, एक जगह आपका मात्रिक छंदों में भी है, और एक आप जो सॉरी एक वैदिक छंदों में है, और एक आपका लौकिक छंदों में है। हम जो पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, वो आपका लौकिक छंदों के अंदर जो वार्णिक छंद है उसको पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या कहता है, ये कह रहा है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी कि कोई भी श्लोक होता है उसका छठा वर्ण सभी जगह क्या हो, गुरु ज्ञेयम, यानी उसे बड़ा जानना चाहिए। फिर आगे कहता है सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह का मतलब है ये चरण होते हैं, पहला चरण, फिर ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चारों चरणों में छठा वर्ण सभी जगह बड़ा रहेगा। फिर कह रहा है सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण सभी जगह छोटा रहेगा। लेकिन सातवें वर्ण की दो कहानियां हैं, द्वि चतुर्थ, यानी दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व होगा। ह्रस्व होने से मतलब है सातवां वर्ण ह्रस्व होगा। और दीर्घम अन्यो हो, और अन्य जो बच गए, तो अन्य कौन कौन से बच गए, पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में कौन सा होगा, पहले और तीसरे में जो है ह्रस्व होगा। कैसे होगा, देखो कोई भी श्लोक है, वो श्लोक इस तरीके से होता है जैसा कि हमने लिख रखा है। तो ऐसे उसमें प्रत्येक चरण, जैसे ये पहला चरण है, ठीक है, ये उसका दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। काउंटिंग आपको इसी सीक्वेंस में करनी है। अब ये कहता है कि सभी जगह जो छठा वर्ण है, ऊपर अभी ये श्लोक कह रहा था, श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, सभी जगह जो छठा है उसको आप गुरु जाने, मतलब आप चेक करेंगे किसी भी श्लोक में, तो ये जो छठा वर्ण है उसमें हमें एस का ही चिन्ह प्राप्त होगा। अगर वो अनुष्टुप छंद का उदाहरण है तो उसमें निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको गुरु का चिन्ह ही प्राप्त होगा। फिर ये कहता है सर्वत्र लघु पंचमम, और पांचवा वर्ण जो है वो सभी जगह क्या मिलेगा, आपको ह्रस्व मिलेगा। क्या मिलेगा, ह्रस्व मिलेगा। फिर कहता है द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, द्विचतुष् का मतलब दूसरा और चौथा, ये दो चरणों के अंदर आपका जो सातवां वर्ण है वो क्या मिलेगा, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, ह्रस्व यानी ह्रस्व वर्ण मिलेगा, लघु मिलेगा। और फिर कह रहा है सप्तमम दीर्घ अन्यो हो, और अन्य जगह जो सातवां मिल रहा है, जैसे अब अन्य का मतलब है पहले और तीसरे में, तो इन दो में क्या होगा, ये दीर्घ प्राप्त होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं अनुष्टुप छंद के बारे में कि छठा वर्ण सभी जगह, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी चरणों में क्या मिलेगा, गुरु मिलेगा। और पांचवा वर्ण सभी जगह क्या मिलेगा, लघु मिलेगा। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सातवां वर्ण जो है उसकी दो कहानियां हैं। दो कहानियां कैसे हैं, ये पहले और तीसरे पाद में, इनमें तो क्या मिलेगा, इनमें तो ये मिलेगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब आप कह सकते हो गुरु, गुरु का मतलब एस, ठीक है। और अब एक तीन इधर आ गए तो दो और चार, द्वितीय और चौथे पाद में क्या होगा, ह्रस्व मिलेगा। ह्रस्व का मतलब लघु, लघु का मतलब आई।
ये चिन्ह आपको मिलेगा। तो आप डायरेक्टली पूरा श्लोक याद ना करके इतना भी याद रख सकते हो कि श्लोक में 8 वर्ण हों, तो 8 वर्णों में जो 5वां वर्ण है वो सभी जगह छोटा, छठा वर्ण सभी जगह बड़ा, और 7वें वर्ण की 2 कहानियां हैं। पहले और तीसरे पाद में तो मिलेगा दीर्घ, और दूसरे और चौथे पाद में मिलेगा ह्रस्व। तो उसे हम कौन सा छंद कहेंगे? अनुष्टुप छंद कहेंगे। और केवल श्लोक दे के पूछे कि कौन सा छंद है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल वर्ण काउंट कर लेना है। वर्ण काउंट करते ही अगर 8 वर्ण आ रहे हैं प्रत्येक चरण में, तो बिना सोचे समझे ही आपको बता देना है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो पूछ लिया जा सकता है कि अनुष्टुप छंद में छठा वर्ण कैसी स्थिति में होता है, तो सर्वत्र गुरु, पंचम वर्ण सर्वत्र लघु, और 7वां वर्ण द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्नयोः। इस प्रकार से स्थितियों को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है। अष्टवर्णात्मक है, वर्णिक छंद है, लौकिक छंद की कैटेगरी का छंद है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो इमेजिन दैट आपके सामने ये श्लोक आ जाए, ठीक है, और इस श्लोक के माध्यम से पूछे कि भैया आप बता दो कि इसमें छंद कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है, काउंट करना है। और काउंट करने का मतलब आपको पता है, अकेला कोई व्यंजन है तो उसके नीचे चिन्ह नहीं लगता। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण हो गए। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी जगह 8 वर्ण आ रहे हैं, मतलब इसमें अनुष्टुप छंद है। अगर छंद पूछे तो डायरेक्टली बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो हमने पढ़ा है कि सभी जगह छठा वर्ण कौन सा होगा? गुरु। तो देखो ये यहाँ पे 8वां है क्योंकि बीच में टिक लगा हुआ है, ये टिक लगा हुआ है, तो 4 चरण हो गए इसके। अब देखो ये 8वां है, ये 7वां है, और ये छठा है। तो छठा वर्ण हमेशा क्या मिले? गुरु। देखो न के आगे विसर्ग है ना, तो क्या होगा? यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा। तो इसने जो बात कही है वो इसमें मिल रही है। यहाँ देखो 8वां 7वां छठा 9, क्या हो जाएगा? ये आपको यहाँ पे ये भी मिल सकता है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः। तो फलिनो में कोई आपको घबराना नहीं है, फलिनो का मतलब उत्व संधि हो गई। विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको पढ़ाया था ना उत्व संधि, सत्व संधि में, तो उत्व संधि होकर के फलिनो वृक्षाः भी बन जाता है। ऐसे ही ये 8 ये 7 ये 6। अब देखो छठा वर्ण क्या मिल रहा है? ऊ की मात्रा बड़ी है, गुरु। इधर देखो 8 7 6 आ मिल रहा है सभी जगह, सर्वत्र गुरु गेयम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, छठा वर्ण गुरु। अब सर्वत्र लघु पंचमम। अब देखो आप इधर भी लघु प्राप्त है, यहां भी लघु प्राप्त है, यहां भी लघु प्राप्त है, और यहां भी लघु प्राप्त है। अब 7वां वर्ण इसके जस्ट आगे का है, जहां अपन ने छठा लगाया उससे जस्ट आगे का 7वां है। तो यहां देखो आप, हालांकि यहाँ पे हमें रिकार प्राप्त था, ह्रस्व रिकार है, आई प्राप्त था, लेकिन गौर से देखने पे पता लगता है आगे संयोग है। और संयोग कैसे है? आपको पता है, कै क्ष और आ, इनसे बनता हैक्षा। तो कै और स व्यंजन है ना, व्यंजन है, तो यहाँ पे संयोग प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये 7वां है खा, इसमें तो आ की मात्रा वैसे ही दिख रही है, इसलिए क्या कर दोगे? आ। 7वां वर्ण क्या मिलेगा? पहले और तीसरे पाद में तो क्या मिलेगा आपको? जो है दीर्घ मिलेगा। और देखो द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, जो यहाँ लाइन लिखी हुई थी ना लक्षण में, वो लाइन यहाँ की बात कर रही है, नमन्ति गुणिनो जनाः। अब देखो जय, जय में हमें लघु ही प्राप्त होगा, जय में हमें लघु ही प्राप्त होगा, तो 7वें वर्ण की दोनों कहानियां भी सटीक आ रही हैं। तो 7वां वर्ण जो है वो पहले और तीसरे पाद में, पहला पाद और तीसरे पाद में, ये पहला पाद है और ये तीसरा है, तो इनमें तो क्या हो रहा है? क्या मिल रहा है? गुरु।
और दूसरे और चौथे में ह्रस्व, तो ये दूसरा है और ये चौथा है। ठीक है, ये बीच में से ये टुकड़ा है, इधर वाले भाग अलग हैं, इधर वाले भाग अलग। अब आप जो है देख सकते हो कि जिस श्लोक के अंदर छठा वर्ण सभी जगह बड़ा हो, पांचवा वर्ण सभी जगह छोटा हो, सातवां वर्ण पहले और तीसरे में तो हो बड़ा और दूसरे और चौथे में हो छोटा, मतलब ह्रस्व हो, तो वहां पे अनुष्टुप छंद हुआ करता है। अब ये जो आप ये ध्यान रखना, अनुष्टुप छंद वाल्मीकि का सबसे प्रिय छंद था। वाल्मीकि जो ऋषि थे जिन्होंने रामायण लिखी है, उनका सबसे प्रिय छंद कौन सा था? अनुष्टुप छंद था। और छंदों में सबसे प्रधान छंद को भी अगर माना जाए तो अनुष्टुप छंद ही है। आप देखोगे अनुष्टुप छंद में बहुत श्लोक मिले हैं। आप कोई भी श्लोक बोलते हो, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चेक करना, अनुष्टुप छंद ही है यहाँ पे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अनुष्टुप छंद ही यहाँ पे है। तो ये जो भी आप बोलते हो, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, जितने भी श्लोक हैं लगभग बहुत से श्लोकों में जो है अनुष्टुप छंद आपको देखने को मिलेगा। तो अनुष्टुप छंद वाल्मीकि का प्रिय छंद है, सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला छंद है, और इसी छंद के माध्यम से जो है लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ था। तो इस छंद को आपको विशेष याद रखना है, और लगभग इसी छंद से प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अनुष्टुप छंद है, अष्टवर्णात्मक है, लौकिक है, वर्णिक है या वर्णिक है, और ये इसका लक्षण। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि आप लहसुन और प्याज मत खाओ, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि मैं खुद उन चीजों को त्याज्य करूं या उनका परित्याग करूं। तो ऐसे ही मान लो इस लक्षण ने कोई बात कही है, तो आगे अगर हम लक्षण को ही केवल देखें तो उसके आधार पे भी हम कार्य कर सकते हैं। उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण तो जो परीक्षा में आएगा उसी को संभाल लेंगे हम। देखो आप, ये क्या कह रहा है, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। ये कह रहा है छठा वर्ण सभी जगह बड़ा हो, पांचवा सभी जगह छोटा हो, सातवां वर्ण पहले और तीसरे में तो बड़ा और दूसरे और चौथे में जो है छोटा हो, ये कह रहा है ना। तो अब कोई पूछ ले कि भाई तू ये बात बता रहा है, इस श्लोक को पूछा जाए तेरे में खुद में है क्या वो विशेषता, तो इसको खुद को चेक करके देखो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता है अगेला व्यंजन के नीचे कभी भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे चिन्ह नहीं आएगा। 7 8, इसके नीचे चिन्ह नहीं आएगा। फिर 8 में यहां तक हो गया काम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ चिन्ह नहीं लगेगा। 8 8 वर्ण है सभी जगह। फिर ये कह रहा है ना छठा वर्ण सभी जगह बड़ा मिलना चाहिए। देखो इसके भाग कर लेते हैं, ये अलग टुकड़ा हो गया, ये अलग हो गया। अब क्या, देखो ये 8वां, ये 7वां, ये छठा, तो छठा वर्ण देखो यहाँ पे गुरु ही प्राप्त हो रहा है। हालांकि रे में ऊ की मात्रा ह्रस्व है, लेकिन आगे ज्ञ भी तो है, संयोग भी तो मिल रहा है। ज्ञ कैसे बनता है, जैसे और य से, और फिर इसमें ए है तो ए है, तो आगे तो स्वर है लेकिन पहले 2 व्यंजन भी तो मिल गए, तो संयोगे गुरु सूत्र यहाँ पे लग गया और यहाँ पे गुरु का चिन्ह प्राप्त हो गया। यहाँ देखो आप 8वां 7वां छठा, तो छठा वर्ण आपको गुरु मिला या नहीं मिला, क्योंकि आगे य और च व्यंजन है। फिर यहाँ देखो 8वां 7वां छठा, यहाँ तो चेक ही नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही देखना है, ओ मिल रहा है। ये देखो 8वां 7वां छठा, न और य, तो ये जो बात कह रहा है ना, ये बात इसमें खुद में भी मिल रही है। फिर ये कह रहा है सर्वत्र लघु पंचमम, सभी जगह 5वां वर्ण छोटा हो। देखो यहाँ पे भी 5वां छोटा ही मिल रहा है, ये भी छोटा ही है, ये भी छोटा ही है। ध्यान रखना
ये छोटा है क्योंकि घ के ऊपर ये जो र है ये तो यहाँ की ध्वनि दे रहा है, और पीछे वाला वर्ण कभी आगे वाले को डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ कोई स्थिति है वो पीछे वाले को डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ घ में तो घ है और घ में मिला हुआ ए है, तो घ और ए मिलकर के तो ह्रस्व ही प्राप्त होगा। हाँ, हालांकि इसके आगे कुछ होता, इसके आगे संयोग होता, विसर्ग होता तो हम इसको दीर्घ करते, तो आगे संयोग भी नहीं है, आगे तो मैं और ए, एक स्वर है एक व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्राप्त होगा, द में आपको यही प्राप्त होगा, तो इसकी ये बात भी सही निकली। फिर कह रहा है द्विचतुष्पादयो रस्वम, दूसरे में और चौथे में तो रस्व होगा सातवां वर्ण, तो छठे के आगे सातवां देखो ये रस्व प्राप्त हो रहा है, ये भी देखो रस्व प्राप्त हो रहा है च, ठीक है। फिर कह रहा है सप्तमम दीर्घन्नयो हो, इसके अलावा इन दोनों के अलावा सातवां और कहीं बैठा हो तो वो आपको जो है दीर्घ मिलेगा। अब देखो ये सातवां छठा था, ये सातवां देखो र में है में री की मात्रा, र की मात्रा र के आगे संयोग मिल रहा है ना, तो दीर्घम अन्नयो हो। इधर आप देख लो ज्ञ में एक ही मात्रा, दीर्घम अन्नयो हो। तो इसकी कही हुई बात यहाँ सभी जगह क्या हो रहा है, सटीक तरीके से बैठ रही है। इस आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि लक्षण का मतलब ही क्या होता है, जो कोई बात कहे वो बात उसमें खुद में हो, लक्षण का मतलब यही है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उदाहरण में निकालो और उदाहरण निकालने के बाद में जो है आप अन्यत्र फिर लक्षण के गठित करो, आप केवल लक्षण देखो और लक्षण को समझ जाओ। उदाहरण तो जो परीक्षा में आएगा कोई जरूरी थोड़ी आपके नोट्स से आएगा, लेकिन अगर आपको लक्षण याद है तो आप उससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से, सरल तरीके से और सटीक तरीके से दे सकते हैं। और अगर आपको केवल इतना पूछा जाता है कि इस छंद में, इस श्लोक में कौन सा छंद है, मान लो यही श्लोक दे दे, तो कुछ भी नहीं करना, आपको केवल वर्ण काउंट करना है और 8 वर्ण आ गए। 8 वर्णों का एक ही छंद होता है आपके सिलेबस के अनुसार, और वो कौन सा है, अनुष्टुप। तो आपको बिना सोचे समझे फास्ट तरीके से क्या कर देना है, टिक कर देना, वही आंसर आपका ठीक होगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।